बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी विषय का अध्ययन। पाठ है चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इस पाठ को समझने के लिए हम इस पाठ के सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे, क्योंकि जिस पाठ को जितनी अच्छी तरह से हम समझना चाहते हैं तो उस पाठ के शब्दार्थ हमें अच्छे से याद होने चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ जब तक नहीं आएंगे, पाठ की कहानी हमें समझ नहीं आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 67 यानी पृष्ठ संख्या 67 पर दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कठिन शब्द संगमरमर। जिसका अर्थ है एक तरह का चीकना, मुलायम और सफ़ेद पत्थर। यानी पहला कठिन शब्द है संगमरमर, जिसका अर्थ है एक तरह का चीकना, मुलायम और सफ़ेद पत्थर। दूसरा शब्द आता है हमारे पास कोठी। कोठी का अर्थ है बड़ा व सुंदर घर। तीसरा शब्द आता है हमारे पास सुहावना, यानी मन को अच्छा लगने वाला। सुहावना का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। चौथा शब्द है हमारे पास बगीचा। बगीचा का अर्थ होता है उपवन, उद्यान। पांचवा शब्द है हमारे पास व्यसन, बुरी आदत, और बुरी आदत को लत भी कहा जाता है। छठा शब्द है हमारे पास अभिरुचि। अभिरुचि का अर्थ होता है आदत, यानी अच्छी आदतों के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए अभिरुचि शब्द का प्रयोग किया जाता है। सातवां शब्द है हमारे पास होज। होज का अर्थ है पानी का छोटा कुंड। आठवां शब्द है हमारे पास रकाबी। प्रस्तुत पाठ में रकाबी शब्द का बहुवचन दिया गया है। रकाबियों लिखा है यहाँ पर। रकाबियों का अर्थ है थाली के आकार का छोटा, हल्का व छिछला बर्तन। यानी कि एक प्लेट नुमा, छोटी प्लेट नुमा एक बर्तन, जो आमतौर पर फव्वारों के नीचे लगाया जाता है, जिससे फव्वारे का पानी बराबर मात्रा में चारों तरफ गिरे। होज और रकाबी ये दोनों ही अरबी भाषा के शब्द हैं, यानी शब्द नंबर 7 और 8 दोनों ही अरबी भाषा के शब्द हैं। आगे 9वां शब्द आता है हमारे पास चबूतरा। चबूतरा होता है घर के आगे बैठने के लिए बनाई गई जगह। कुछ लोग अपने घरों के आगे गली और घर के बीच में एक चबूतरा बना लेते हैं, सीमेंटेड, और उस पर चेयर डालकर बैठते हैं। कभी कभी उसी बैठने की जगह को चबूतरा कहते हैं। 10वां शब्द है बेटा लकड़ी के फट्टों से बनाया गया पलंग, तख्त। 10वां शब्द आता है हमारे पास तख्त। तख्त का अर्थ होता है लकड़ी के फट्टों से बनाया गया पलंग। 11वां शब्द है हमारे पास मसनद, जिसका अर्थ होता है गोल तकिया। कई बड़ी बड़ी दुकानों पर आपने दुकान मालिकों को गद्दी पर बैठे हुए देखा होगा। वो मसनद के सहारे बैठे रहते हैं, गोल तकिया होता है। 12वां शब्द है गलीचा। गलीचा का अर्थ होता है कालीन, जो हम अपने घर में बिछाते हैं, सोफों के नीचे या बड़े हॉल में, या कई बार हम जो बाहर मेन गेट के आगे भी पैर पोंछने के लिए एक पायदान बिछा देते हैं, उसे भी आमतौर पर कालीन कह देते हैं। 13वां शब्द है छटा। छटा का अर्थ होता है प्राकृतिक दृश्य, यानी जो सुंदर दृश्य होता है, वातावरण सुंदर होता है, उसे छटा का नाम दिया जाता है। 14वां शब्द हमारे पास आता है निहारना। निहारना का अर्थ होता है ध्यान से देखना। 15वां शब्द है तृप्ति, संतुष्टि।
15वां शब्द है तृप्ति, तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्टि। 16वां शब्द है विनोद चर्चा, विनोद चर्चा का अर्थ होता है मनोरंजन के लिए कही गई बातें। इससे आगे हमारे पास पेज 68 यानी पृष्ठ संख्या 68 पर दिए हुए शब्द आते हैं। इस तरह से हमारा 17वां शब्द हो जाता है संध्या। संध्या का अर्थ होता है शाम या शाम का समय। 18वां शब्द है शाह, शाह का अर्थ होता है गहरा काला। 19वां शब्द है तनिक, तनिक का अर्थ है थोड़ा सा। 20वां शब्द है हमारे पास फुदकना, फुदकना का अर्थ है उछल उछल कर थोड़ी थोड़ी दूर पर जाना। 21वां शब्द है थिरकना, थिरकना का अर्थ है नाचना। 22वां शब्द है सूना, सूना का अर्थ होता है खाली, यानी जहाँ कोई जन ना हो, वीरान भी आप कह सकते हो। 23वां शब्द है हमारे पास बेखटके, बेखटके का अर्थ होता है नीडर, यानी बिना भय के। 24वां शब्द है असावधान, जिसका अर्थ है जो सचेत न हो। 25वां शब्द है एकाएक, जिसका अर्थ है अचानक। 26वां शब्द है हमारे पास झिझक। 26वां शब्द है संकोच, संकोच का अर्थ होता है झिझक। 27वां शब्द है सकुचाना, सकुचाना का अर्थ होता है शर्माना। 28वां शब्द है बोध होना, जिसका अर्थ है समझ में आना या समझ आना, पता चलना। 29वां शब्द है भयभीत, जिसका अर्थ होता है डरा हुआ, भय से भीत यानी डरा हुआ। आगे हमारे पास पृष्ठ संख्या 69 यानी पेज नंबर 69 आता है, जिस पर हमारा 30वां कठिन शब्द आता है चित्त, चित्त का अर्थ होता है मन। इसके बाद 31वां शब्द प्रफुल्लित, प्रफुल्लित होता है प्रसन्न, प्रफुल्लित होता है प्रसन्न। इसके बाद 32वां शब्द आता है, 32वां शब्द आता है हमारे पास बहार। ध्यान देना, ये बाहर नहीं है, ये बहार है, बहार। बहार का अर्थ होता है प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता। और बाहर का अर्थ होता है घर से बाहर चले जाना, घर से दूर चले जाना, गांव से बाहर चले जाना, शहर से बाहर चले जाना। लेकिन यहाँ पर बहार है, बहार का अर्थ होता है प्राकृतिक सुंदरता। 33वां शब्द है वीरान, वीरान का अर्थ होता है सूना। 34वां शब्द है बहुतेरी, जिसका अर्थ है बहुत सी। 35वां शब्द है सुनहरी, 35वां शब्द है सुनहरी, जिसका अर्थ है सोने जैसे रंग की, यानी सोने जैसी। 36वां शब्द है पर खोलना, जिसका अर्थ है पंख फैलाना। 37वां शब्द है बाट देखना, प्रतीक्षा करना। बच्चों, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो इस कहानी में एक चिड़िया होती है और उसे लालच देने वाला एक सेठ होता है जिसका नाम है माधवदास। माधवदास और चिड़िया के बीच आपसी वार्तालाप होती है, जिसमें काफ़ी सारे कठिन शब्द आते हैं जिनका अर्थ हम अच्छी तरह से जाने बिना पाठ को नहीं समझ पाते हैं। उन्हीं कठिन शब्दों का अर्थ मैंने बताने का प्रयास किया है, यही शब्द अर्थ होते हैं। अब आगे पृष्ठ संख्या 70 आता है, यानी पेज नंबर 70, जिस पर शब्द है हमारे पास महामान्य, और ये 38वां शब्द है पाठ का, जिसको हमने चुना है कठिन शब्दों की श्रेणी में। और इस तरह से हमारे पास 38वां शब्द हो गया, जिसका अर्थ है आदरणीय, माननीय। महामान्य का अर्थ होता है आदरणीय। 39वां शब्द है हमारे पास निरी, निरी होता है बिल्कुल।
40वां शब्द है हमारे पास अनजान। अनजान का अर्थ है ना समझ। अनजान कई बार अपरिचित के अर्थ में भी आता है, लेकिन यहाँ माधवदास और चिड़िया की जो बातचीत हो रही है पाठ में, उस बातचीत में अनजान का अर्थ ना समझ है। राह देखना, राह देखना प्रतीक्षा करना। राह देखना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। आगे हमारे पास है 42वां शब्द जिसका अर्थ है 42वां शब्द है हमारे पास जगत, जिसका अर्थ है संसार। 42वां शब्द जगत, जिसका अर्थ है संसार। आगे शब्द है 43वां तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा। 44वां शब्द है किस्मत खुलना। ये भी मुहावरा है। भाग्य का उदय हो जाना, भाग्य उदय होना। किस्मत खुलना का अर्थ है भाग्य उदय होना। इस तरह से हमारे पास पृष्ठ संख्या 71 आ जाती है, यानी पेज नंबर 71, जिस पर पहला कठिन शब्द हमने चुना है नादान। और इस तरह से हमारे पास 45वां शब्द अर्थ हो जाता है नादान। नादान का अर्थ है अबोध, जिसे कुछ समझ न हो। इससे आगे हमारे पास 46वां शब्द आता है क्षण भर। क्षण भर का अर्थ होता है क्षण भर। क्षण भर यानी पल भर, कुछ पल के लिए। 47वां शब्द है चैन। चैन का अर्थ होता है आराम। 48वां शब्द है चौकन्नी। चौकन्नी का अर्थ है सचेत होना या सचेत या सावधान। आगे हमारे पास आता है शब्द 49वां उजेला। उजेला का अर्थ है उजाला यानी रोशनी, रोशनी। आगे है हमारे पास 50वां शब्द स्पर्श करना, छूना। स्पर्श करना का अर्थ है छूना। 51वां शब्द आता है सुबकना। सुबकना का अर्थ है धीरे धीरे रोना। बच्चों, इस तरह से जो हमारे पास पाठ है चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, जिसमें हमने मुख्य मुख्य कठिन शब्दों को चुना और उनके अर्थों को जाना। यदि हम इन सब कठिन शब्दों के अर्थों को जान लेंगे, याद करेंगे, तो यह पाठ बड़ी ही सुगमता से हमें समझ में आएगा। धन्यवाद।